देखिए, सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया को हम बिल्कुल बुरा नहीं कह सकते। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे कि भारतीय अमृत भी है। समुदाय को, भारतीय, एक मिनट पूरी बात हो जाए मेरी। हाँ हाँ। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, हमारे धर्मशास्त्र, हमारी और भी चीजें जो विज्ञान की थी, जो भारत ने जीरो जीरो की कल्पना की, वो सारी की सारी सोशल मीडिया पर आई हैं। क्या ये बुरा है? क्या ये बुरा है? आप अपने यहाँ के कंटेंट को, रिच कंटेंट को, जो सभ्यता से, शिक्षा से संबंधित है, वो आप हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, वो हमको सोशल मीडिया से मिलते हैं। तब हम जानते हैं, अरे क्या हम ऐसे हैं, क्या हम इतने योग्य हैं? जी हाँ, ये सोशल मीडिया ने बताया है आपको कि आप तो बहुत योग्य हैं। लेकिन उन लोगों को, जो लोग आपकी सभ्यता को, जो आपके संस्कारों को, जो आपकी हर एक अच्छी चीज को लाना चाहते हैं समाज के सामने, उनको लाने में हमारे पॉलिटिशियन ने बहुत बड़ी गैर जिम्मेदार हरकतें की हैं। आज आप चर्चा कर रहे थे, अभी राहुल गांधी भी चर्चा कर रहे थे, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कोई मामूली पद पर नहीं है, प्रधानमंत्री के बराबर की कुर्सी पर आप बैठते हैं। आपने जिस प्रकार की भूमिका यहाँ पर निभाई, क्या आपने बच्चों को, छात्रों को, क्या इसके लिए इस्तेमाल किया था कि आप उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, समाज को, बड़े बड़े लीडरशिप को, प्रधानमंत्री को, और भी जो जो लोग हैं उनको गालियां दिलाएंगे आप, और आप कहेंगे मैं तो माफी नहीं मांगूंगा? क्या है ये? आखिर है क्या? आखिर ये है कि जो लोग राजनीतिक रूप से विफल हो चुके हैं, जिन्होंने ये, जो सामाजिक रूप से विफल हो चुके हैं, जिन्होंने मान लिया है कि अब हमारे सामने कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सोशल मीडिया काउंटर कर रहा है, उसमें एक तबका वो भी है जो अपनी जुबान को बर्दाश्त, जो उसमें भरोसे में, उसमें नहीं रख पा रहा, काबू में नहीं रख पा रहा, वो अपनी खींच मिटा रहा है। ये सामने आप पे आ रही है। मैं, अगर ये कहें आप कि सोशल मीडिया के ऊपर कानून बने, सोशल मीडिया को कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में बार बार बोल चुका है कि हम इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई तो इसके दूसरे परिणाम आएंगे। हमने देखा इस देश के अंदर एक निर्भया कानून आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर और बाकी जितने बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग, एक प्लेटफॉर्म पाकर खड़े हुए थे कि निर्भया कानून बनाया जाए जिसके अंदर सख्त से सख्त कानून हो। क्या निर्भया कानून के बाद बलात्कार की, छेड़छाड़ की और इस प्रकार की घटनाएं रुक गई? क्या कोर्ट उसको रोक पाया? क्या इसके ऊपर कोई आपका समाधान आ पाया? तो मैं नहीं समझता कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सोशल मीडिया पर आप कानून बनाएंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक जागरूकता का विषय है। भारत के ऊपर 3 लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब जानिए आप, एक काकरोच शब्द कहां से आया? एक सवाल है आपसे मेरा, काकरोच शब्द कहां से आया? अब मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड में आपको इंडियन डॉग कहा जाता है। आप इंग्लैंड जाएंगे तो आपको वहां पर इंडियन डॉग कहा जाता है, और जब आप अमेरिका में आएंगे तो आपको इंडियन काकरोच कहा जाता है। आप पता करिए और उसको लाइए सामने की कहां से आए। ये काकरोच शब्द ही वहां से आया। इसके जनक भी अमेरिका है, इंग्लैंड है, और वो देश हैं जो आपको किसी भी रूप में स्थापित होते देखना नहीं चाहते हैं। ये 2-2 दिन के जो काकरोच आए हैं, ये आखिर ये ज्ञान कहां से प्राप्त कर रहे हैं? और फिर हम इनको इस तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं, टीवी चैनल के लोग भी इसको कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह से उतर आए कि जिन्होंने इनको महिमा मंडित करना शुरू कर दिया। अब एक्शन हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को आप गाली देंगे, आप भारत के समाज को आप गाली देंगे, आप ललकारेंगे देश को, कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चिन्हित करिए ना छात्रों को, वो छात्र है भी कि नहीं। आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले आप ये देखिएगा कि आपके बयान का कितना बड़ा देश पर असर पड़ता है। कोई भी आता आदमी सीधे सीधे आके ललकारने लगता है देश को, देश की पब्लिक पॉलिटिकल लीडरशिप को ललकारने लगता है। क्या बुरा किया है नरेंद्र मोदी ने इस देश के साथ? जरा बताएंगे आप? या और किसी ने भी क्या बुरा किया है? जिन लोगों ने बुरा किया वो आपके सामने है, उनको उनकी उनकी निंदा होनी चाहिए। उनको लोकसभा के अंदर क्यों बोलने का मौका दिया जाए? तो इसलिए दिया जाए कि आपको गाली देने का मौका मिलेगा। आज ये प्रहलाद जोशी के ऊपर एक आरोप लगाया गया, क्या सोच कर लगाया गया, और उसको मीडिया ने बहुत बढ़ चढ़कर पेश किया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन तत्वों को आप उनको धिक्कारिए, उनको समाज से बाहर करने की कोशिश कीजिए। हे माँ बाप, हे माता पिता, आप अपने संतानों को देखिए कि क्या आपके संतान देश के लिए क्या कर रही है। क्या आपने इसीलिए पढ़ाया था कि वो उठा के जंतर मंतर में देश के खिलाफ गालियां देंगे? क्या आपकी शिक्षा? हम इसको पसंद नहीं करते। बड़े बड़े यहाँ पर मनुष्य बैठे हुए हैं, अरविंद जी हैं, अजय द्विवेदी जी हैं और राणा जी हैं,
ये सब लोग बैठे हुए हैं, इनका भी आक्रोश शायद इसी तरह का है और आपका भी आक्रोश शायद इसी तरह का है। ये देश अब और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। देश की लीडरशिप को सपोर्ट करिए, अगर खराब वो कर रही है तो उसकी आलोचना करिएगा, बिल्कुल।